साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है, क्या ईश्वर सच में होते हैं? तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार स्वामी राम जी घूमते घूमते कैसे साधु से मिले जो कि नास्तिक था। लेकिन वो साधु बहुत चालाक था, बहुत बुद्धिमान था। उस साधु ने बेहद चालाकी से कुछ ऐसे तर्क बना लिए थे जिससे कि वो जो भी लोग ईश्वर में विश्वास करते थे सबको हरा देता था। इसलिए बुद्धिमान लोग उस साधु के पास जाने से बचते थे। लेकिन स्वामी राम जी ने उस साधु से दोस्ती कर ली। स्वामी राम जी उस साधु की बुद्धि को देखकर बेहद प्रभावित हुए। उस साधु ने अपना सारा दिमाग और ऊर्जा इसी चीज़ पर लगाया था कि कैसे वो ये सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है। साधु का कहना था, पता नहीं लोग क्यों नहीं मेरे पास सीखने आते हैं। स्वामी राम जी ने उस साधु को कहा कि तुम लोगों के विश्वास को ही खत्म कर देते हो, तो लोग तुम्हारे पास सीखने क्यों आएंगे? लोग तो तुमसे डरते हैं। उस साधु ने इस बात पर एक किताब भी लिख दी कि ईश्वर नहीं है। उस नास्तिक साधु का ये कहना था कि मैं साधु इसीलिए बना हूँ ताकि जितने भी साधु संतों के संप्रदाय हैं मैं सबको ख़त्म कर दूँ। सब झूठे हैं। मैं इस दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, सब ढोंग है। उस साधु ने ये संकल्प लिया था कि जो भी उसको ये विश्वास दिला देगा कि ईश्वर का अस्तित्व है वो उसका शिष्य बन जाएगा। अब एक दिन उस नास्तिक साधु ने स्वामी राम जी से पूछा, क्या आपको पता है कि मेरा संकल्प क्या है? स्वामी राम जी ने कहा, जो भी तुमको शिष्य बनाएगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। नास्तिक साधु ने पूछा, इसका क्या मतलब? स्वामी राम जी ने कहा, कोई भी तुम्हारे मूर्ख दिमाग के साथ क्या कर सकता है? तुमने अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में तेज बनाया है, दूसरी दिशा के बारे में तुम्हें पता ही नहीं। इस पर वो नास्तिक साधु को गुस्सा आ गया। साधु ने स्वामी राम जी से कहा कि आप भी उसी अज्ञात दिशा के बारे में बात कर रहे हो। ये सब बिल्कुल बकवास और काल्पनिक बातें हैं। स्वामी राम जी ने ईश्वर से प्रार्थना की और ये संकल्प लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, लेकिन मैं इस साधु को कुछ गहरे सच के बारे में बताकर और मनवा कर ही रहूँगा कि ईश्वर सच में होते हैं। अब एक दिन स्वामी राम जी ने उस नास्तिक साधु से पूछा कि क्या तुमने हिमालय देखा है? साधु ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। स्वामी राम जी ने कहा, गर्मी में हिमालय की यात्रा करना बेहद खूबसूरत है, वहाँ बहुत अच्छी जगहें हैं। ये सुनकर वो नास्तिक साधु तैयार हो गया। स्वामी राम जी सोच रहे थे कि कैसे एक मौका मिले और इस साधु को समझाया जाए। स्वामी राम जी ने सोचा कि मैं इस साधु को एक ऐसी परिस्थिति में फंसा दूंगा जहाँ इसको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर होते हैं। स्वामी राम जी उस साधु को लेकर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। स्वामी राम जी ईश्वर में बेहद मजबूती से विश्वास करते थे। उन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि एक ऐसी परिस्थिति बन जाए जहाँ ये नास्तिक साधु असहाय हो जाए और ईश्वर की मदद के लिए चिल्लाए। स्वामी राम जी तो बेहद युवा थे। उन्होंने उस साधु को एक बेहद कठिन रास्ते से ले जाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो दोनों रास्ता भूल गए और खो गए। सितंबर का महीना था। अब चूंकि स्वामी राम जी का जन्म हिमालय में ही हुआ था तो उन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी। वो एक ऐसी तकनीक जानते थे जिससे कि ठंड का उन पर ज़्यादा असर नहीं होता था। लेकिन उस नास्तिक साधु को कुछ भी नहीं पता था। वो ठंड से बेहद कांपने लगा। स्वामी राम जी ने दया दिखाते हुए अपना कंबल उस साधु को दे दिया। स्वामी राम जी उस साधु को लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर चले गए। इसके बाद उस साधु को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वो बोला कि मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ।
स्वामी राम जी ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो साधु बोला, तुम एक युवा आदमी हो, इसीलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं। इस पर स्वामी राम ने कहा, देखो हार मत मानो। 4 दिन हिमालय में चलने के बाद फिर बर्फबारी होने लगी। उन दोनों ने एक जगह अपना टेंट सेट कर लिया। अब वो दोनों 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। थोड़ी देर तक बर्फ पड़ने के बाद स्वामी राम ने कहा, क्या तुम्हें पता है, अगर 8 फीट तक बर्फ जमा हो जाए तो हमारा ये टेंट दब जाएगा और हम लोग इस टेंट के अंदर ही दब कर मर जाएंगे। अब वो नास्तिक साधु घबराते हुए बोला, ऐसे मत कहो। स्वामी राम ने कहा, यह सच है। तो साधु बोला, क्या हम वापस लौट सकते हैं? स्वामी राम जी ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। फिर नास्तिक साधु बोला, तो अब हम क्या करेंगे? स्वामी राम जी ने कहा, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। नास्तिक साधु बोला, मैं इन बेकार चीज़ों में विश्वास नहीं करता। स्वामी राम ने कहा, ईश्वर की कृपा से 15 मिनट के अंदर बर्फ गिरना रुक जाएगी। अगर तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके इसे रोक सकते हो तो रोको, तुम्हारा स्वागत है। इस पर नास्तिक साधु ने कहा, ये मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी प्रार्थना के कारण बर्फ रुकी है? मान लो कि तुमने प्रार्थना की और बर्फबारी रुक गई, तब भी मैं ये नहीं मानूंगा कि ईश्वर मौजूद है, क्योंकि बर्फबारी किसी भी तरह रुक सकती है। अब कुछ ही देर में बर्फ 4 फीट तक जमा हो गई और अब नास्तिक साधु का दम घुटने लगा। स्वामी राम जी उस बर्फ में छेद कर देते थे ताकि वो साधु सांस ले सके, लेकिन वो छेद भी तुरंत भर जाता था। स्वामी राम जी इस बात को जानते थे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, या तो हम मर जाएंगे या वो साधु ईश्वर में विश्वास कर लेगा। अंत में ये हो गया। साधु ने कहा, कुछ भी करो, तुम्हारे गुरुजी एक महान व्यक्ति हैं। मैंने कई बार उनका अपमान किया है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नास्तिक साधु डरने लगा। स्वामी राम जी ने उस साधु को कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो 5 मिनट के अंदर ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगी और धूप निकल जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम दोनों मर जाएंगे। ईश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है। अब तो वो साधु स्वामी राम जी की बातों पर विश्वास करने लगा। उस साधु को लगने लगा कि वो मरने वाला है। उसकी सांस टूटने लगी। मृत्यु के डर से वो तुरंत बेहद भक्ति भाव दिखाने लगा और रोता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। स्वामी राम जी भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की कृपा से 5 मिनट के अंदर ही बर्फ गिरना बंद हो गई और धूप निकल आई। अब वो नास्तिक साधु बहुत हैरान हो गया। उसने स्वामी राम जी से पूछा, क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? स्वामी राम जी ने कहा, हाँ, ईश्वर चाहते हैं कि हम जिंदा रहें। अब उस नास्तिक साधु ने कहा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि ईश्वर मौजूद है। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद उस साधु ने संकल्प लिया कि वो जीवन भर कुछ नहीं बोलेगा। वो आगे 21 साल तक और जिया और जो भी आदमी आकर उस साधु से ईश्वर के बारे में बात करता था तो वो साधु कुछ बोलता नहीं था, केवल रोता था। साध संगत जी, ईश्वर तो हर पल हमारे आसपास मौजूद है, बस ज़रूरत है हमें ईश्वर पर विश्वास करने की। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।